ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि विष्णु भगवान। जय जगन्नाथ स्वामी। प्रिय भक्तों, आज हम जानेंगे पवित्र आषाढ़ मास की महिमा और इसके प्रथम अध्याय की दिव्य कथा। आज का दिन है मंगलवार, तारीख है 30 जून 2026। प्रिय भक्तगणों, आज से पवित्र आषाढ़ मास का शुभ आरंभ हो चुका है। हिंदू पंचांग में आषाढ़ मास को बहुत ही पवित्र और पावन महीना माना गया है। ये महीना भक्ति, साधना और पूजा पाठ और पुण्य अपने कर्मों के लिए विशेष महत्व रखता है। इसी महीने में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही भगवान शिव जी और सूर्य देव, माता पार्वती और दुर्गा माता की पूजा भी शुभ फल देने वाली मानी जाती है। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास में सुबह स्नान करके भगवान का ध्यान करना चाहिए, दीप जलाना चाहिए और श्रद्धा से भगवान का नाम लेना चाहिए। इस महीने में दान, सेवा और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस पवित्र महीने में हमें अपने व्यवहार का भी ध्यान रखना चाहिए। क्रोध, अहंकार और बुरी वाणी से बचना चाहिए। किसी का मन दुखाना नहीं चाहिए। हमेशा अच्छे विचारों के साथ में जीवन बिताने का प्रयास करना चाहिए। आषाढ़ मास में आने वाले पर्व जैसे कि भगवान जगन्नाथ की रथ की यात्रा, देवशयनी एकादशी और गुरु पूर्णिमा का भी विशेष महत्व है। ये महीना हमें भगवान की भक्ति और सदाचार का मार्ग दिखाता है। प्रिय भक्तों, तो आपने आषाढ़ मास का महत्व, इस महीने में किए जाने वाले शुभ कार्य, किन बातों से बचना चाहिए, ये जान लिया। अब जानते हैं आषाढ़ मास की प्रथम अध्याय की पावन कथा। आषाढ़ मास प्रथम अध्याय की कथा। प्रिय भक्तगणों, रोज कथा सुनने के लिए अपने कुकु भक्ति चैनल से जुड़े रहिए। एक समय की बात है, पवित्र नैमिषारण्य वन में शौनक आदि यज्ञ और भगवान के स्मरण में लीन थे। सभी ऋषियों ने मन में धर्म और भगवान की कथाओं को सुनने की इच्छा थी। उसी समय महान ज्ञानी सूत जी वहां पर पधारे। ऋषियों ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें सम्मान पूर्वक सादर प्रणाम किया। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर सूत जी से प्रार्थना की, हे सूत जी महाराज, आप वेद, पुराण और धर्म के ज्ञाता हैं। कृपया करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे संसार के सभी जीवों को कल्याण हो जाए और भगवान की भक्ति का मार्ग भी प्राप्त हो जाए। तब शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे महर्षि, हम पृथ्वी के पवित्र व्रतों और उनके महत्व के विषय में सुनना चाहते हैं। कृपया करके हमें वो दिव्य कथा सुनाइए। सूत जी महाराज जी बोले, हे ऋषियों, आपने बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न किया है। ऐसा ही प्रश्न मैंने भी एक समय अपने गुरु भगवान वेद व्यास जी से किया था। तब सूत जी ने अपने गुरु व्यास जी द्वारा सुनाई गई दिव्य कथा का वर्णन करना प्रारंभ किया। व्यास जी ने बताया कि एक समय देव ऋषि नारद जी भगवान की इच्छा से भ्रमण करते हुए दिव्य सुमेरु पर्वत से शिखर पर पहुंचे। वह पर्वत ने अनेक रत्नों से सुशोभित और अत्यंत सुंदर। वहां देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी के दर्शन किए और उनसे सृष्टि के निर्माण और धर्म, संसार के कल्याण से जुड़े विषयों पर चर्चा की। इस प्रकार से आषाढ़ मास की ये पावन कथा हमें भगवान की भक्ति, धर्म, सदाचार के मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देती है। अति आषाढ़ मास प्रथम अध्याय कथा समाप्त। प्रिय भक्तगणों, अगले अध्याय के लिए कल जरूर से इंतजार कीजिएगा और कथा अवश्य सुनिएगा। अब सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु भगवान की। हर हर महादेव।